नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया पाल और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां दिल्ली विधानसभा का सत्र कल से ही शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित हो रहा और सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ही विपक्ष के जो तेवर है वो साफ तौर से तीखे नजर आ रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही पक्ष विपक्ष में संग्राम छिड़ गया। विपक्ष में बैठी बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पेश करने की मांग कर रही, तो वहीं अब सत्ताधारी दल आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। उनके मुताबिक दिल्ली में व्यापारी और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जहां केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह जी, केजरीवाल को मत रोकिए, अपराध को रोकिए। आज उसी पर चर्चा करेंगे दिल्ली के दंगल में। तो आज सीएजी रिपोर्ट को लेकर और इसके साथ ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। शुक्रवार से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा और मौजूदा सरकार का ये विधानसभा का आखिरी सत्र होगा। ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कैग की रिपोर्ट को पेश करने की मांग पर अड़ा है। गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में रोजाना बढ़ते अपराध ये साफ तौर पर साबित कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बाकायदा एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें हाल ही में हुए अपराधों की जानकारी दी हुई है। कॉन्फ्रेंस बड़े भारी मन से और बेहद दुख के साथ करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती जा रही है और खासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने की मांग उठा रही। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार इस रिपोर्ट को दबाए बैठी है। बीजेपी के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ये लगातार सरकार से कैग रिपोर्ट को पेश करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार को विधानसभा की पटल पर कैग की रिपोर्ट को हर हाल में पेश करना चाहिए। हमारे कहना सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं लाना चाहते? आखिरी सत्र है और पिछले 6 साल से रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। इस मामले में अभी उपराज्यपाल महोदय से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि सदन के पटल पर सीधी रिपोर्ट लाई जाए। रोहिंग्यास की फर्जी वोट बनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता इसमें सक्रिय हो गए। हमारी मांग है कि वोट जो बनाए जा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट से, आम आदमी पार्टी दिल्ली को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हम दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। इस मुद्दे पे हम चाहते हैं, सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं। शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र इस बार बहुत दिलचस्प रहने वाला। यहाँ एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है, तो वहीं इस सत्र में सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को बताकर जनता को एक संदेश देने की भी कोशिश करेगी। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब विधानसभा चुनाव 2025 में होने, लेकिन उससे पहले जो ये सत्र शुरू होने जा रहा है ये आखिरी सत्र है और उसमें लगातार हंगामे के आसार साफ तौर से नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कैग की रिपोर्ट पेश कीजिए, 12 रिपोर्टें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हट रहे, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली का चुनाव दूर नहीं है और उससे तो महत्वपूर्ण विषय है चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यानी क्या काफी महत्वपूर्ण आधार पर अगर देखें का जो इशू है और आधार पर तो ये सरकार तत्कालीन में जो कथित घोटाले हुआ उसके बाद और बीजेपी काबिज होकर आई थी, तो हमारी है दिल्ली चुनाव से पहले। बिल्कुल 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 प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब देखना होगा कि कल जिस तरह से शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू होगा, उस पर क्या कुछ हंगामा देखने को मिलेगा। प्रणय, अब जिस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सियासी उठापटक साफ तौर से देखने को मिलती है, जहां अरविंद केजरीवाल विपक्ष पर निशाना साध रहे, कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहे, तो अब विपक्ष की तरफ से कैग रिपोर्ट पेश करने की मांग की जा रही, क्योंकि कल से सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जया, सबसे पहले हम ये जानकारी दे दें कि कल दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 29 नवंबर से शुरू होगा, 3 दिसंबर तक चलेगा, बीच में 2 दिन अवकाश है, उस दिन नहीं होगा, तो 3 दिन ये सत्र है अभी तक निर्धारित। अगर जरूरत पड़ी तो इस सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी ये सत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्र से ठीक एक दिन पहले आज अरविंद केजरीवाल सभी के सामने आते हैं और वो एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं। वो मुद्दा है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का। अरविंद केजरीवाल का सीधा ये आरोप है कि क्योंकि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है और ऐसे में दिल्ली में लगातार जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, और उन्होंने सीधा हमला इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया है। उन्होंने हाल ही में जो घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई हैं उनका जिक्र किया है। साथ ही में उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें यह दिखाया गया है कि जहां पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी आवास है वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जिस तरह से अलग अलग अपराध हो रहे हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद गंभीर हैं। उन्होंने नांगलोई का भी जिक्र किया। कल वो नांगलोई गए थे पीड़ित परिवार से मिलने और वहां पर उन्हें रोका गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया, इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। तो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है जया, जो हम अब देख पा रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बहुत जोर अगर देखा जाए गंभीरता से उठाने जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रही है और कल विधानसभा के सत्र के अंदर भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर आम आदमी पार्टी हमला बोल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि जो उनके कार्यक्षेत्र में, उनकी सरकार के कार्यक्षेत्र में चीजें आती हैं, चाहे वो पानी से जुड़ी हो, चाहे वो बिजली से जुड़ी हो, सड़क से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, उन सभी विभागों में काम किए गए हैं, उन्हें बहुत बेहतर तक सुधारा गया है। लेकिन कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है, ध्वस्त होती जा रही है, और इसके लिए सीधा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाया है। तो बैठे बिठाए ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के हाथों में एक मुद्दा लग गया है और वो मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा है, और ये छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे से चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर कोई जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरते हुए कल विधानसभा सत्र में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है विधानसभा में, और विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति बनाकर यहाँ पर बैठा है ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ कल सदन में पहुंचेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार जो कैग रिपोर्ट है इसका मुद्दा उठाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये साफ तौर से कहना है, और उपराज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा था और उसमें रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी।
बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि देखिए जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक जो है दिल्ली विधानसभा में टेबल नहीं हुई हैं। बिल्कुल। और उसी का नतीजा है कि विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा है। भले ही अरविंद केजरीवाल इन रिपोर्टों को या दिल्ली सरकार जो है वो इन रिपोर्टों को क्यों ना पेश कर रही हो, उनका कहना उनके हिसाब से सरकार मानती है कि कोई इसी तरह का वो घोटाला नहीं है, लेकिन विपक्ष मान रहा है कि अगर ये रिपोर्ट टेबल होती हैं तो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल स्थिति पैदा हो सकती है। और अब क्योंकि अगले महीने ही जो है माना जा रहा है, इस महीने के दिसंबर में जो है दिल्ली चुनाव का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो उससे पहले जो है लगातार अनकंफर्टेबल कंडीशंस जो है एक दूसरे के लिए बनाने का काम दोनों दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी कड़ी में कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये तो एक फ्रंट है जिसमें कि वो सीएजी पर काम करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेबल करिए इन मांगों को। मैं आपको बताऊं कि इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसको लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा खाने पीने के पोषण का जो सब मामला है उसको लेकर भी ये रिपोर्ट है। कई और दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेस हैं जिनको लेकर ये रिपोर्ट है, और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सीएजी की इन रिपोर्ट्स को छुपा रही है, जिसमें कुछ ऐसा है जो सरकार को परेशानी में डाल सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इन रिपोर्ट्स को लेकर कितनी प्रेशर बना पाएगी आम आदमी पार्टी सरकार पर विधानसभा में, ये तो अगले 3 दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे फ्रंट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब लगातार जो है, जिसके बड़े नेता जो हैं वो लगातार अब अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी जो है बड़ी मीटिंगें आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं, और उनको ऐसी जो एक तरह से तैयारी कहें कि उन लोगों को तैयार कर रहे हैं जो एक तरह से कई बेनिफिट्स जिनको नहीं मिलते हैं। तो बड़ा प्लान बना रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर अभी हम कार्यक्रम में आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब अगले 3 दिनों में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने को लेकर फिलहाल जो है दिल्ली विधानसभा में सरकार को गिरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखे कि इससे पहले भी जब विशेष सत्र चला था उस दौरान भी लगातार विपक्ष की तरफ से टेबल करने की मांग की गई थी कि क्या रिपोर्ट आप टेबल पर रखें, लेकिन उस दौरान भी नहीं रखी गई। आखिरकार जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो क्यों नहीं सामने ला रही, वो रिपोर्ट पेश करने से क्यों कतरा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, करप्शन का महत्व है और करप्शन के इशू को लेकर आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई, सत्ता की दहलीज तक पहुंची, तो करप्शन के मुद्दे पर बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। और उसको लगता है कि करप्शन के आधार पर अगर आप जो मामले हैं, चाहे वो कथित शराब घोटाले जुड़े हों या फिर अन्य मामले, उनको उजागर करते हुए बीजेपी बढ़ चढ़ कर दावा किया कि करप्शन लड़ाई के खिलाफ जो वादे किए गए थे वो अधूरे रहे हैं, इनको पूरा नहीं किया गया है। और इसलिए सीएजी एक बड़ा हथियार यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि उसके आधार पर वो यहाँ पर केजरीवाल सरकार को उनकी बढ़ाती है, जबकि परोक्ष रूप से वो मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन जिस तरीके से अतिथि आप मुख्यमंत्री बनी है, ये जरूर है कि जवाब अरविंद केजरीवाल की है, संयोजक है वो आम आदमी पार्टी के, और इसीलिए ये सवाल ये उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार के दौरान ही ये सीएजी रिपोर्ट तैयार हुई और उसमें वो करप्शन से जुड़ा दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था का पलटवार है केजरीवाल का, वो दिखाता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए एक बड़ा मुद्दा है ये पूर्ण राज्य न होने के चलते कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जवाबदेही केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्री अमित शाह के पास पिछले दिनों उन्होंने बैठक भी की थी। बैठक में काफी दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन जो चीजें यहाँ पर अभी तक जो यहाँ पर क्षेत्र में चिंताएं पैदा करती हैं वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती पैदा करती हैं, और इसलिए विशेष दिशा निर्देश तो दिए गए, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यहाँ पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। तो ये एक तरफ तो है जो यहाँ पर लगता है के आधार पर ला सकती है आम आदमी पार्टी को या फिर दूसरे दलों को। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैक पर ला सकते हैं। तो ये लड़ाई दोहरी लड़ाई है और इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये निश्चित तौर पर आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी
बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री बैठक लेते नजर आए हैं और ये वादा करते नजर आए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाएगा। और इसीलिए जो गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी उसमें एक विस्तार के साथ गाइडलाइन जारी की गई थी। उसमें दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर आला अधिकारी वो भी मौजूद रहे थे। स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोताही जो कोताही जिम्मेदार होंगे अधिकारी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विशेष तौर पर आम लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, ये तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर निश्चित तौर पर जब आप सरकार की बनती है तो राज्य होने के चलते, तो ये भी एक सवाल होता है कि दिल्ली जो पूर्ण राज्य को लेकर मांग की रही है, मांग करते रही हैं, जो अलग अलग समय समय पर सत्ता में रही है, बीजेपी ये बात समझती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को अगर मिला वो मुश्किलें बढ़ाएगा, राजनीतिक तौर पर चुनौती बढ़ाएगा। और इसलिए बीच में चर्चाएं होती हैं एमसीडी को इसका कार्यभार तरीके से विधानसभा को खत्म करने की बुगाटे चलती हैं, वो भी हमने देखी है। लेकिन करप्शन के खिलाफ एक जो बड़ा हथियार बनाया था आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, उसको अब हथियार बना बीजेपी सवाल पूछ रही है सीएजी से जुड़े हुए। बिल्कुल, जहां बीजेपी की तरफ से भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं सीएजी को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी अब कानून व्यवस्था पर मुखर होती नजर आ रही है। लेकिन प्रणय, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो जो चीजें मेरे अंडर आती है उन पर बखूबी काम किया जा रहा है, चाहे वो पानी हो, स्कूल हो, अन्य तमाम व्यवस्थाएं। तो अगर हम स्कूल की बात कर ले तो इस पर अभी पिछले कुछ दिनों में ही सवाल उठाए गए थे कि जो ये बिल्डिंग्स बनाई जा रही, बीजेपी ने कहा था कि सिर्फ बिल्डिंग्स पर ही ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि स्कूलों में सिर्फ 8,000 बच्चे हैं। तो किस तरह से आप इस पर ध्यान दे रहे हैं? दूसरी बात, अगर पानी की आई तो जिस समय गर्मी का बेहद भीषण गर्मी पड़ती है उस समय दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे होते हैं, या बारिश का मौसम होता है तो पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई नजर आती है। तो किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं आपके अंडर भी है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है? देखिए, ये वो जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी ने एक विधायक दल की बैठक की है, जो कि विजेंद्र गुप्ता, जो कि नेता विपक्ष है, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। उस विधायक दल की बैठक में इन सभी मुद्दे, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, अभी दिल्ली में अगर सबसे ज्वलंत कोई मुद्दा है तो वो प्रदूषण का है। उसके बाद यमुना का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा पीने के पानी का जिक्र आपने किया। इसके अलावा बीजेपी का यह भी आरोप है कि बढ़े हुए बिजली के जो बिल हैं वो जनता के पास आ रहे हैं। साथ ही में आम आदमी पार्टी के सामने एक चुनौती ये भी है कि उनके लगातार जो मंत्री हैं वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली है इस विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए। बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझती है कि क्योंकि शीतकालीन सत्र जो ये होने जा रहा है ये आखिरी सत्र है, तो ऐसे में जो मुद्दे वो उठाएगी वो सीधा जनता तक पहुंचेंगे। तो उन मुद्दों को उठाया जाए जिससे जनता सरोकार रखती हो और उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाए। यही कारण था कि विधानसभा सत्र से पहले, वैसे ये एक प्रक्रिया आमतौर पर रहती भी है कि सत्र से पहले एक विधायक दल की बैठक होती है, लेकिन ये जो बैठक इस बार हुई है ये खास इसलिए भी है जया कि क्योंकि नेता विपक्ष में भी बदलाव हुआ है। हमने देखा है पहले रामवीर बिदूड़ी ये जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते थे, लेकिन क्योंकि वो अब सांसद बन गए हैं तो उनकी जगह विजेंद्र गुप्ता नेता विपक्ष बने हैं। एक बार फिर से उन्हें एक कमान मिली है, तो वो अब किस तरीके से बीजेपी को विधानसभा के अंदर लीड करते हुए नजर आते हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, ये सारी चीजें देखने काफी दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन ललित, अगर हम ये कहें कि अगर आप झुग्गी प्रवास करोगे तो हम सफाई कर्मचारियों से मिलेंगे, अगर आप कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाओगे तो उसके साथ ही हम दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आमने सामने की जो जोरदार टक्कर है वो साफ तौर से देखने को मिलने वाली है। और इसका अगर इससे पहले हम कहें कि ट्रेलर जो है वो कल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जया, ये जो आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, ये कोई मुद्दा उनका नया मुद्दा नहीं है। ये दरअसल एक तरह से कहिए कि एक तरह से सामान पुराना ही है, लेकिन बस पैकेजिंग नहीं है। जिस तरीके से आज उन्होंने ये मुद्दा उठाया है वो मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था हमेशा से ही एक मुद्दा रही है। और
आम आदमी पार्टी इसको पहले भी उठाती रही है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो अब आज अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके बाद इस मुद्दे में एक तरह से थोड़ा ज्यादा वजन आ गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इस कानून व्यवस्था के मुद्दे को तो उठा रही है, लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का विरोध प्रदर्शन किया, अब लगातार हम देखेंगे कि इस तरीके के मुद्दे हमारे सामने रोज आते जाएंगे। पार्टियां लगातार हर फ्रंट पर तैयारी कर रही हैं। मैं जैसा कि आपको पहले हिस्से में बता रहा था, अब आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है अलग अलग कई कार्यक्रम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह की सक्रिय भूमिका होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह जो है कई समाज के कई लोगों से जो है उनकी मुलाकात का कार्यक्रम भी बन रहा है और कई भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो समाज के अलग अलग तबकों में जाएं, उनसे वो मुलाकात करें। और इसी तरीके से आप देखिएगा कि दिल्ली चुनाव का रंग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार, क्योंकि ये पूरा जो चुनाव अभी तक हमको दिखाई दे रहा है वो जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। कांग्रेस पार्टी की इसमें अभी तक एंट्री बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही है। तो मैं पहले भी कहा है मैंने कि जब तक अगर गठबंधन की बात नहीं आती है या दूसरा कोई विषय नहीं आता है, तब तक जो है इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो चर्चा है वो हल्की ही रहेगी। पूरा चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। अब मुद्दा कौन क्या लेकर आता है ये इंपॉर्टेंट है। उनके झुग्गी प्रवास के बदले में भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मियों, आम आदमी पार्टी सफाई कर्मियों से मिली। अब आज उन्होंने अगर कैग मुद्दा उठाया तो उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था उठा दिया। और इसी तरीके से हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये मुद्दे लगातार बढ़ते चले जाएंगे, कार्यक्रम बढ़ते चले जाएंगे और जो दिल्ली का द्वंद्व है वो लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि टकराव साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी जो कि 3 दिसंबर तक चलने वाला है। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि दिल्ली के दंगल कार्यक्रम में जिस तरह से जो अपराध कानून व्यवस्था और तमाम अन्य मुद्दों को अरविंद केजरीवाल ने उठाया और उसके साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ बात करें, क्योंकि कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसके साथ ही यहां पर अब अगर विपक्ष की बात करें तो कैग मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रही है और कल इसी को लेकर हंगामा सदन के अंदर देखने को मिलेगा। बहरहाल कल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सदन का सत्र चलने वाला है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।